जैसा कि आपको पता है डीसी साहब ने बहुत डिटेल से आपको पहले दिन से लेके आज तक की सारी सूरत हाल बता दी है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम एज अ टीम कैसे काम कर रहे हैं। डीसी साहब कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरा एमएस साहब का और डीसी साहब का इतना अच्छा इंटरेक्शन है कि हम हमेशा एक पेज पे होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने डीसी साहब के साथ शेयर ना की हो, या कोई ऐसी क्वेरी नहीं जो डीसी साहब को ज़रा भी हो उन्होंने फ़ौरन मुझसे कॉल करके मुझसे ना पूछा हो। यानी हम हर लम्हे जब से ये आई है हम गवर्नमेंट की SOPs के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जेहलम में बेहतर से बेहतर और बेहतरीन अपनी सर्विसेज अपनी खिदमात मुहैया करें। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि इंतज़ामिया की भी और महकमा सेहत की भी कि जो SOPs हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। जहाँ तक हमारी कोशिशें हैं लोगों को सहूलियात देने की, आप लोग गवाह हैं कि हमने मतलब अपने महदूद वसाइल के बावजूद जब भी रिक्वेस्ट की डीसी साहब को, डीसी साहब ने हमें पूरी सपोर्ट की और अब से कुछ अर्सा पहले तक हमारी जो DHQ में अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन हैं वो 100% जाती रही। आप पिछले काफ़ी महीनों का डैशबोर्ड से डाटा भी जो हमारा मंथली इंडिकेटर्स आते हैं उसमें देख सकते हैं। उसमें OPD भी शामिल थी, उसमें इंडोर भी शामिल था, उसमें इमरजेंसी भी शामिल, उसमें OT भी शामिल। कभी भी ये नहीं हुआ कि हमारी ये मेडिसिन की अवेलेबिलिटी कम हो। और इसमें मेरी हमेशा से ये कोशिश रही कि मैं MS साहब के साथ ऑन बोर्ड रहूँ, जितना इनको सपोर्ट कर सकता हूँ। जहाँ से भी हमें कोई मेडिसिन शॉर्ट हुई, हमें किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उधार लेनी पड़ी, हमें कहीं से उधार लेनी पड़ी, जहाँ से भी लेनी पड़ी, चाहे पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी से हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, हमने उसको इंश्योर करवाया, हर चीज़ इंश्योर करवाई। और अब ये कैसे हो सकता है कि हम अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है हम उसकी मेडिसिन ना प्रोवाइड करें। ये केस हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो पेशेंट की एक मेडिसिन जो है वो वेंटिलेटर पे होने के बावजूद मंगवाई गई और उनकी स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद हैं। वो जो उनकी सिस्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने खुद मेरा ख्याल अदनान नजीर साहब से कहा कि जी हम अफोर्डिंग है, हम ये मंगवा सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे नोटिस में नहीं है, या मेरे या MS साहब के नोटिस में था तो हम कभी भी उनको अलाउ ही ना करते कि जी हम फिर भी कहते कि नहीं जी हम आपको नहीं, हम ये खुद ये मंगवा के देंगे। हमने आपको बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, सारे मसाइल हैं। हमारा LP का बजट पिछले साल की लायबिलिटी चल रही है। MS साहब को और मुझे पता है डीसी साहब को नोटिस में है कि हम LP नहीं चला पा रहे, जिसकी वजह से जो पहले हम 100% पे थे अवेलेबिलिटी में, अब हम OPD में भी शायद 100% ना दे पा रहे हों और हम बाकी जगह पे भी शायद 100% ना दे, लेकिन एमरजेंसी ICU और मोस्टली इंडोर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो 100% दें। उसके लिए हमने अभी जो बजट थोड़ा सा पता नहीं कौन से हेड से लेके वो हमने LP के लिए जो है वो रिअप्रोप्रिएट करके MS साहब को दिया है। तो ये तो हमारी कोशिशें हैं। जहाँ तक है कि आप लोगों के साथ हमारा जो डायरेक्ट कांटेक्ट, उसके लिए हो सकता है कि हमारा कुछ कम्युनिकेशन गैप हो जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाती हों। उसमें मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग मेरे बहुत प्यारे भाई मोहतरम सारे हैं मेरे लिए कोई एक दूसरे से बढ़कर नहीं, एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं, मेरे लिए सारे बराबर हैं। और मेरी भी आप जैसे नजीर साहब ने बताया यही कंडीशन मेरी भी है, यही कंडीशन DHO साहब की भी है। जब से ये सिचुएशन आई है हम लोग भी एक मिनट भी अगर कहना चैन से रेस्ट कर सकें तो नहीं कर सके। आधी रात जिस दिन ये हमारे सैंपल्स जाते हैं, जिस दिन रिजल्ट आते हैं, जिस दिन हम सारी रात यहाँ बैठते हैं। एक्सपेक्ट्रियाट से डीसी साहब से पूछें, डीसी साहब भी सारी रात जागते रहे, हम उनको भेजने के लिए सारी रात यहाँ बैठ के ये काम करते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं और मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी ड्यूटी है और इसी का मुझे रिस्क मिलता है और मैंने हलाल बच्चों को खिलाना है और इंशाल्लाह मैं खिलाऊँगा भी। इसमें कोई किसी पे एहसान नहीं है। हाँ, इसकी वजह से अगर कभी किसी वजह से या किसी वक्त में किसी दोस्त की कॉल अगर प्रॉपरली नहीं अटेंड हो सकी, उसमें देखें एक वजह तो ये है कि आप लोग नो डाउट कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, आपको होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन फ़ौरन चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको जो एक्चुअल और हकीकत पे मबनी इन्फॉर्मेशन है वो मिले। गलत बात ना मेरी तरफ से ना जाए, ऐसी चीज़ जो कि ऑथेंटिक हो। और ये इतना कुछ आपको पता है कि मैंने सिर्फ एक ये कोरोना नहीं देखना, मैंने अभी भी पूरा ज़िला चलाना है और ज़िले के मेरे आप काउंट कर लें, अगर 100 से कम इंडिकेटर हो तो मैं जवाब दूँ
और अभी भी जो रैंकिंग आती है डिस्ट्रिक्ट जेल अभी भी टॉप में होता है और हर इंडिकेटर इंशाल्लाह पूरा है और हम रखेंगे इसको, कभी भी हम उसमें कमी नहीं आने देंगे और इस एफर्ट में भी कभी कमी नहीं आने देंगे। ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसके लिए डी साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। वैसे तो मैंने हमारा जो मीडिया का फोकल पर्सन है वो आपको पता है कि ज़मीर हुसैन मनास एंटोमोलॉजिस्ट को हमने मीडिया का फोकल पर्सन पहले से मुकर्रर किया हुआ है और DHQ के लिए शुएब कैनी साहब फोकल पर्सन है। लेकिन कोरोना क्योंकि एक टेक्निकल चीज़ है जिसके लिए डॉक्टर का होना ज़रूरी है और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं वही इसके फोकल पर्सन हैं। हमारे भी डॉक्टर मियां मज़हर हयात साहब जो हैं वो इसके कोरोना के फोकल पर्सन हैं। तो आज से डी साहब की एडवाइस के मुताबिक ये आपके लिए भी हम मीडिया का फोकल पर्सन भी डॉक्टर मज़हर हयात साहब को मुकर्रर कर रहे हैं। लेकिन एक तो मैंने अब ये भी एक डिसाइड किया है कि हम डेली एक प्रेस रिलीज़ इशू किया करेंगे ताकि वो सबको मिल जाए और आप थोड़ा सा उसका वेट कर लेंगे तो आपको उसमें से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद कोई क्वेरीज हों, डॉक्टर मदर साहब भी हाज़िर हैं और मैं भी हाज़िर हूँ। पी साहब ने तो पहले कह दिया कि मैं भी हर वक्त मौजूद हूँ। आप बिला खौफ व ख़तर बिला झिझक जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे आपको इंशाल्लाह शाफी जवाब मिलेगा। कोई आपकी बात जो है ना वो उसको ये नहीं कि कम अहमियत दी जाएगी। मैंने जैसे डी साहब ने कहा कि हम सब ने मिलकर इसका मुकाबला करना है और ये ऐसी आफत है कि जिसके लिए हम जब तक लोगों का एतमाद बहाल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम जो है इस वबा से नहीं लड़ सकते। जहाँ तक कमी कोताहियों की बात है ट्रीटमेंट में किसी में भी कोई भी परफेक्ट तो सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा कोई भी अक्ल कुल भी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जैसे अदनान नज़ीर साहब ने कहा, MS साहब ने कहा, आपने मुझे भी देखा होगा कि मैं फ्रीक्वेंट DHQ के विजिट्स करता हूँ और हर चीज़ पे मेरी नज़र होती है कि MS साहब के साथ मिल के हम MS साहब और मैं बिल्कुल एक पेज पे होते हैं कि जो भी बेहतरी के लिए कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं हम उसको करें और आइंदा भी हम करते रहेंगे। इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ से जो भी अच्छी तजावीज़ आएंगी बेहतरी के लिए हम कभी उनको रद्द नहीं करेंगे, हम उन पर हमेशा जो डूएबल होगी हम उनको एक्सेप्ट भी करेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। बस मैंने यही कहना था। इन दो भाइयों के बारे में मैं सर बता दूं, जैसे सर आपने बताया कि जो डेथ्स हुई हैं इसमें हुआ इस तरह के, जैसे सर ने बताया कि लैब पे इतना बर्डन है कि रिपोर्ट्स नहीं मिलती। हमारे जो बाहर से आते रहे लोग उनका भी इतना प्रेशर था, वो उनके भी जैसे हमने उनको मैनेज किया वो हमें पता है, उनके भी। और जो हम जैसे रिपोर्ट्स मंगाते हैं आप बेशक डाटा इकट्ठा कर लें कि बाकी डिस्ट्रिक्ट को कितनी देर के बाद रिपोर्ट मिलती है और हमें कितनी देर के बाद मिलती है। और ये मेरी पर्सनल एफर्ट है कि मैं हर लैब हमारी जो सैंपल जाते हैं वो हमारे सिर्फ लाहौर में ही जाने हैं। IPH में पहले सिर्फ एड्स कंट्रोल की लैब थी, अब उन्होंने रश की वजह से उसको 2-3 लैब में कर दिया। एक एड्स कंट्रोल की है, एक हेपेटाइटिस की है, एक PKLI की है, ठीक है। और मैंने तीनों के साथ रब्ता किया होता है, रीजनल सेक्रेटरी साहब के साथ रब्ता किया होता है। जो ही हमारे सैंपल जाते हैं मैं उनके पीछे लगता हूँ, सर हमारे रिजल्ट जल्दी करवा दें, जल्दी करवा दें। अब ये रिजल्ट्स ऐसे हैं कि लैब की जैसे सर ने बताया कि कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी के मुताबिक ही टेस्ट होने हैं और एक जब बैच लगता है उसको 6 से 8 घंटे लगते हैं उसकी रिपोर्ट्स आने, ठीक है। और जब रिपोर्ट्स आती हैं और मैं वो इवन उनका भी इंतज़ार नहीं करते कि वो डैशबोर्ड पे शो हों, मैं उनकी एक्सेल शीट मंगवा लेता हूँ और उसके मुताबिक हम इमीडिएटली जो डिसाइड करना चाहें हम कर लेते हैं। इससे बढ़ के तो जो मेरी एफर्ट्स इतनी है और मैं कर रहा हूँ, करते रहूँगा इंशाल्लाह करता रहूँ। जहाँ तक इनका ताल्लुक था, जैसे सर ने बताया कि जो एक भाई की नेगेटिव रिपोर्ट हमारे पास आ गई थी, दूसरे का सैंपल गया हुआ था, लेकिन दोनों एक ही तरह से आए थे, बिल्कुल एक ही दिन आए, एक ही अलामात के साथ आए। और फिर हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक फैमिली में 2 यंग डेथ्स हुई हैं। अगर हम वैसे तो प्रोटोकॉल यही आपको पता है, हमने 3-3, 4-4 दिन यहाँ डेड बॉडीज़ रखी हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आया हमने हैंड ओवर नहीं की। आपके नोटिस में है, आप पे भी प्रेशर आता रहा, हम पे भी प्रेशर आता रहा, लेकिन हमने कहा नहीं जी हम SOPs को फॉलो करेंगे। हाँ, जिसने अगर बरी करना है तो वो जाके SOP के मुताबिक कर ले। लेकिन जब ये हुआ कि दोनों सेम कंडीशन से आए थे और एक की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो ये जो हमारा हेल्थ की टीम है, आप इनसे ये बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा ये दोनों भाइयों की डेथ हुई है, लेकिन आप इनको बेशक नेगेटिव रिपोर्ट की है, आप इनको बड़ा सेफ तरीके से जितना मैक्सिमम SOP फॉलो हो सकते हैं उस तरह करके इनकी आप बरी कर लें। बाकी जो ही अब उसका रिजल्ट आया हमने सारों की कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग भी कर ली है, हम आप बाकी सारे स्टेप्स भी ले रहे हैं। तो इसमें आप कभी ये ना समझें कि हम कोई खुदा न खास्ता गलत कदम उठाएंगे या अपनी आवाम को किसी ख़तरे से दो चार करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के हमने अल्लाह को जान देनी है। हम अपनी
प्रोफेशनल जो हमारी सलाहियतें हैं उनको पूरी